बहुत समय पहले की बात है। किसी स्थान पर बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ था। वह पेड़ लगभग आधी एकड़ जमीन पर फैला हुआ था। उसकी छाया भी बहुत ठंडी होती थी। वह बरगद कई पीढ़ियों से राहगीरों को कड़ी धूप से बचा रहा था। सभी मुसाफिर उसी के नीचे लेटकर आराम करते थे। हजारों पक्षियों को वह बरगद अपने ऊपर आसरा देता था। हर प्रकार के जानवर, हर जाति के पक्षी और मनुष्य उस पेड़ की ठंडी छाया में आराम करके जाते थे। वह बरगद खुद सारी धूप झेलता था, मगर फिर भी सबको ठंडी छांव देने वाला वह बरगद निस्वार्थ सेवा के अच्छे सबूत के रूप में उस जगह पे खड़ा हुआ था। उस समय उस नगर में नंद वंश के राजाओं का शासन था। सेनापति घोड़ों और हाथियों को युद्ध का प्रशिक्षण भी उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे दिया करते थे। खुद राजा भी उसी पेड़ के नीचे इस इंसाफ करता था। वह अपने इंसाफ के द्वारा हजारों लोगों के सामने दुष्टों का दमन तथा सज्जनों की हिफाजत त्योहारों करता के था। समय उस पेड़ के नीचे मेले व उत्सव मनाए जाते थे, जिससे हजारों की संख्या में लोग वहां जमा होकर अपने उत्सव का आनंद लेते थे। राजा का महल भी उस बरगद के नजदीक ही था, जो बहुत विशाल और कीमती पत्थरों से बनाया गया था। लेकिन बरगद के पेड़ के सामने राजमहल फीका पड़ रहा था। एक दिन की बात है, एक राहगीर बहुत दूर से चलता हुआ थका हारा उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुका। उसका नाम मोहन था। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। वह वहां कुछ देर आराम के लिए ही बैठ गया। उसी समय दो गाड़ीवान भी वहां आ गए और अपने बैलों को गाड़ी से खोलकर वहां आराम करने की तैयारी करने लगे। मोहन सारा दिन का थका हुआ था। पेड़ की छाया में लेटते ही उसे नींद आने लगी। कुछ देर बाद वह गहरी नींद में सो गया। जब आधी रात के समय उसकी नींद टूटी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कानों में कोई कुछ कह रहा हो। वह चौंक कर बैठ गया। उसने सतर्कता पूर्वक इधर उधर देखा, फिर आंखें मलने के बाद चारों तरफ का निरीक्षण करने लगा, मगर उसे चारों तरफ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन सोचने लगा, शायद ये मेरा भ्रम होगा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। यह सोचकर वह फिर लेटने की तैयारी करने लगा। उसी समय मोहन को फिर वही स्वर सुनाई पड़ा जो उसने पहले सुना था। बेटा, कौन हो तुम और यहाँ से कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे इस विषय में बताओ। यह सुनते ही मोहन डर के मारे कांपने लगा। डर से उसकी कपकपी लग गई। उसकी सारी नींद काफुर हो चुकी थी। अब उसके कानों में गीदड़ों की आवाज ही गूंज रही थी। ये आवाजें सुनने के बाद वह और भी ज्यादा डर गया। इस समय उसकी बुरी हालत थी। वह डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थी। तभी उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी। डरो मत बेटे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम बेकार में ही मुझसे डर रहे हो। तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं इस बरगद के पेड़ के ऊपर से बोल रहा हूँ। मैं हमेशा यहीं रहता हूँ, उसने बताया। मगर तुम कौन हो? वो बोला, प्रेत आत्मा। क्या वह बुरी तरह से डर गया। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनो। कौन सी बात? जो मैं अब तुमसे सुनाने जा रहा हूँ, प्रेत आत्मा ने उसकी हिम्मत बांधते हुए कहा। प्रेत आत्मा के आश्वासन से मोहन की थोड़ी सी हिम्मत बंधी। उसे यह भी मालूम हो गया कि प्रेत आत्मा की बातें सिर्फ उसी को सुनाई पड़ रही है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर वह दोनों गाड़ीवान भी सोए हुए थे। मगर प्रेत आत्मा की बातें उन्हें भी सुनाई पड़ती तो वो अब तक चौंक कर उठ जाते। उसने पूछा, तुम कौन हो और सिर्फ मुझे ही अपनी बातें क्यों बताना चाहते हो? प्रेत आत्मा ने बताया, सुनो बेटा, मरने से पहले मैं एक धनी व्यापारी था। मेरे पास ऐश्वर्य की हर साधन उपलब्ध था। धन दौलत, नौकर चाकर, आलीशान कोठी और जो भौतिक सुख की वस्तुएं होती है वो सब मेरे पास थी। फिर क्या हुआ? अपनी जानकारी में मैंने किसी भी व्यक्ति को कोई दुख नहीं पहुंचाया था। ईमानदारी के साथ ही मैंने अपना सारा धन कमाया था। जहां तक मुझे मालूम है, मैंने हमेशा गरीबों, बूढ़ों और मजबूरों की सहायता की थी। फिर क्या हुआ? मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि मैं कभी स्वार्थी न बनूं, हमेशा लोगों की सेवा करता रहूं। शायद इसलिए इस योनि में रहते हुए भी मैं यह महसूस करता हूँ कि जैसे इस पेड़ के रूप में भी मैं लोगों की सेवा करता हूँ। मोहन को उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। उसने दिलचस्पी के साथ पूछा, यह सब तो ठीक है, मगर मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं। जब मैं तुम्हें सब बताने जा रहा हूँ, प्रेत बोला, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। तुम्हें कैसे पता?
चला, मोहन ने कहा। तुम एक बंजारे की तरह इधर से उधर घूम रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें स्थिर जीवन दिलाकर सुखी बनाऊं, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। यह सुनकर मोहन ने कहा, हे प्रेत, यह तो तुम सही कह रहे हो। मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ, बंजारे की तरह इधर उधर भटकता फिरता हूँ। मेरी शिक्षा भी कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए भगवान भी मुझसे रूठा हुआ है। अब क्या कर रहे हो? कोई काम धंधा या नहीं? उस प्रेत आत्मा ने पूछा। नहीं, बस यूं ही इधर उधर भटक कर अपने दिन काट रहा हूँ। मुझ जैसे लाचार तथा अनाथ को किसी न किसी दिन इस बरगद के पेड़ जैसे पेड़ के नीचे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। मेरी सहायता तुम किस प्रकार कर सकते हो? उसकी बात सुनकर प्रेत ने कहा, बेटा, तुम इस प्रकार मायूस क्यों होते हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल से ही तुम्हारे जीवन में स्थिरता पैदा होगी, मगर तब भी तुम्हें सप्ताह में एक बार मेरे पास आना पड़ेगा, वो भी रात को। ठीक है, मोहन बोला। अब तुम बहुत थक चुके हो, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अब तुम आराम करो और सो जाओ। इतना कहकर प्रेत ने बोलना बंद कर दिया। प्रेत की बातें सुनकर मोहन को डर काफी हद तक कम हो चुका था, मगर वह काफी देर तक यही सोचता रहा कि यह प्रेत उसका भला क्यों करना चाहता है। मोहन लेटा हुआ काफी देर तक इन्हीं बातों पर विचार करता रहा। फिर उसने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद वह सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज निकल आया था। पेड़ के नीचे सोने वाले दोनों गाड़ीवान कब के जा चुके थे। वह उठकर सोच किया के लिए चल दिया। सोच से निपटकर उसने एक तालाब पर स्नान किया, फिर अपने कपड़े पहनकर अपने रास्ते पर चल दिया। जब वह आगे जा रहा था तो उसे रास्ते में एक व्यापारी मिला। उसने मोहन से पूछा, हे नौजवान, तुम कहाँ के रहने वाले हो और इस तरफ कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं दोस्त, ना तो कोई मेरा घर है और ना कोई मेरा ठिकाना। उसने बताया। क्या? हाँ भाई, बस जहाँ भी कोई काम मिलने की उम्मीद होती है वहां चल पड़ता हूँ। उस व्यापारी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला, मोहन। नौकरी करोगे मेरे पास? उसने पूछा। क्यों नहीं, अगर कोई सम्मान का काम मिले तो जरूर करूंगा, मोहन बोला। तो फिर समझ लो इसी समय से तुम्हारी नौकरी मिल गई। मुझे अपने व्यापार में सहायता देने के लिए एक नौजवान की जरूरत है, व्यापारी ने खुश होकर बताया। एक बात पूछूं सेठ जी? मोहन ने कहा। हाँ पूछो। आपसे मेरी मुलाकात अभी हुई है, फिर आपने अचानक मेरा चुनाव कैसे कर लिया? मैंने तुम्हारी आंखों में ईमानदारी की चमक देखी है। मैंने देखा कि तुम एक दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया, वह बोला। उसी रोज से मोहन व्यापारी के पास काम करने लगा। मोहन जानता था कि उसे जो अचानक नौकरी मिली है उसमें उस बरगद वाले पेड़ का ही हाथ है। उसने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा जीवन स्थिर बना दूंगा। सो अब मेरा भटकना दूर हो चुका है। वो मेरी मदद कर रहा है। उसे प्रेत की यह बात याद थी कि उसे हफ्ते में एक बार रात के समय बरगद के नीचे आकर गुजारनी पड़ेगी, इसलिए वह व्यापारी से आज्ञा लेकर सप्ताह में एक बार वहां जरूर जाता था और पूरी रात वहीं गुजारता था। दिन इसी प्रकार गुजर रहे थे। जितना वेतन व्यापारी उसे देता था वह उसके लिए काफी होता था। फिर कुछ दिन बाद मोहन ने शादी कर ली। उसका जीवन स्थिर हो चुका था। पूरे गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे। समाज में उसका मान सम्मान था। एक दिन हमेशा की तरह रात के समय उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा तो प्रेत आत्मा ने कहा, मोहन, आज तुम्हें मुझसे एक काम करने का वचन देना ही पड़ेगा। मोहन ने पूछा, कैसा काम? पहले ये बताओ कि तुम वो काम करोगे या नहीं, फिर मैं बताऊंगा, प्रेत ने बोला। मोहन ने कहा, हे प्रेत आत्मा, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। आपने मुझे एक स्थिर जीवन दिया। आप मुझे जो भी काम बताएंगे उसे करके मुझे बहुत खुशी होगी। आप निसंकोच होकर मुझे अपना कार्य बता दीजिए। प्रेत आत्मा ने कहा, जिस समय मेरी मृत्यु हुई थी उस समय मेरा पुत्र घर से दूर व्यापार के लिए गया था। मेरा एक पुत्र है जिसे मैं जी जान से चाहता हूँ। मृत्यु के वक्त मेरे सगे संबंधी सब मेरे साथ थे, लेकिन उन सबकी निगाहें मेरी दौलत पर टिकी हुई थी। क्या? मोहन बोला। वे लोग चाहते थे कि जैसे ही मेरी आंखें बंद हो मेरी संपत्ति मिलकर हड़प ले। फिर आपने क्या किया? क्या उन लोगों को वहां से भगा दिया? मोहन ने पूछा। मोहन, उस समय मैं लाचार था। मैं अपनी सारी दौलत अपने बेटे को देना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी मौत से पहले कुछ दौलत जमीन में गाड़कर सुरक्षित रख ली थी। इस प्रेत योनि में इस बरगद के पेड़ के ऊपर रहकर मैं उसके नीचे आराम करने वालों को परखा करता हूँ। मोहन उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसकी एक एक बात सच थी। प्रेत आत्मा ने कहा, यहाँ आदमी तो बहुत आए लेकिन मेरा बेटा कभी इधर से नहीं गुजरा।
फिर एक दिन रात के समय तुम यहाँ ठहरे, मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई की झलक देखी। मैंने यह भी महसूस किया कि तुम्हें किसी सहारे की भी जरूरत है। मैं जानता हूँ, मोहन ने कहा, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता करने का फैसला किया। आज जब तुम एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हो तो मैंने तुमसे एक काम कराने का फैसला किया। उम्मीद है तुम कर दोगे। मोहन ने कहा, आप काम तो बताइए, उसे मैं दिलो जान से पूरा करने की कोशिश करूंगा। वह बोला, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि मैंने अपना धन जमीन में दबा कर रखा हुआ है। मैं उस धन को अपने बेटे को पहुंचाना चाहता हूँ। प्रेत बोला, मुझे आप उस स्थान के बारे में बता दीजिए, मैं आपका धन आपके पुत्र तक पहुंचा दूंगा। मोहन ने कहा, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? हरगिज नहीं, मोहन बोला। तो फिर सुनो, मैंने वह धन इसी पेड़ के नीचे एक खोखल में छिपा कर रखा है। प्रेत बोला, कहाँ? मोहन बोला, तुम्हारे नीचे ही। वह उस जगह को आश्चर्य से देखने लगा। तुम वह धन निकाल लो और ले जाकर मेरे बेटे को सौंप देना, यही मैं चाहता हूँ। प्रेत आत्मा ने कहा। मोहन का मन साफ था। दूसरे, उस प्रेत आत्मा का पुत्र अर्थात वह व्यापारी भी जिसके पास मोहन काम करता था उस समय परदेश गया हुआ था, इसलिए उसके बरगद के खोखल से वह धन निकालकर अपना कार्य किसी अन्य दिन के लिए टाल दिया। यह सोच रहा था कि जब मेरा मालिक आएगा तो उस धन को निकालकर उसके हवाले कर देगा। कई महीनों बाद व्यापारी अपने घर वापस लौटा। इसी दौरान मोहन के मन में भी थोड़ा बहुत लालच आने लगा और वह सोच रहा था, अब मेरा परिवार भी बढ़ गया है, आगे उन्हें भी धन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्यों ना वह धन निकालकर अपने घर पे ले जाऊं। भविष्य में वह धन मेरे और मेरे परिवार के बहुत काम आएगा। यह बात सोचकर मोहन धन निकालने के लिए उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। मोहन ने प्रेत आत्मा द्वारा बताए गए उस स्थान पर खोखल को खोदना शुरू किया। कुछ देर पश्चात उसमें रखा हुआ धन उसे दिखाई देने लगा। उस धन को देखकर उसके मन में बहुत लालच उत्पन्न होने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर उस धन को निकालना चाहा, तभी उस धन के नीचे बैठा एक काला सांप वहां प्रकट हुआ। उसने मोहन के हाथ पर अपना फंदे मारा। नाक के दांत गड़ जाने के कारण मोहन की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। नाक का तीक्ष्ण जहर उसके शरीर में तेजी के साथ फैलने लगा और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मोहन को मूर्छा आने लगी थी, तभी उसने बरगद के पेड़ से आती प्रेत आत्मा की आवाज भी सुनी। बेवकूफ इंसान, मैंने तुझे सुधारने का एक पूरा मौका दिया था, तेरा जीवन स्थिर किया था, तुझे समाज में मान सम्मान भी दिलाया, तेरे वंश की में वृद्धि की, और तू मुझ पर ही विश्वासघात करने चला था। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मोहन ने कर्राते हुए कहा। तेरे स्वार्थ ने ही तेरी जान ली है। तुझे अपनी जिम्मेदारी सौंपकर मेरी आत्मा तो इस योनि से मुक्ति पा चुकी है, लेकिन अब तू प्रेत बनकर इस बरगद पर रहेगा और मेरे इस धन की रक्षा भी करेगा। अब से तुझे भी मेरी ही तरह किसी ऐसे ईमानदार व्यक्ति की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जो इस धन को उसके सच्चे अधिकार तक पहुंचा दे। मोहन, तेरा स्वार्थ ही तुझे लेकर डूब गया। अब आज से तू इस बरगद पर प्रेत बनकर रहेगा और मेरी तरह इस धन की रखवाली कर। इसके बाद प्रेत आत्मा की आवाज आना बंद हो चुकी थी और प्रेत बनकर उस बरगद के पेड़ के ऊपर रहने लगा और उस धन की रखवाली करने लगा। तब से ना जाने कितने साल बीत चुके थे। आज फिर उस बरगद के पेड़ के नीचे सोने वालों को किसी आत्मा की आवाज सुनने को मिल जाती है। उस आवाज में करुणा ही करुणा भरी होती है। वह आवाज सबको पुकार पुकार कर यही सूचना देती है कि कभी लालच मत करना, कभी लालच मत करना, कभी भी किसी की अमानत में खयानत मत करना। दोस्तों, परिश्रम की कमाई में ही वास्तविक सुख है। बेईमानी से धन प्राप्त करने की चेष्टा करने से जिस तरह मोहन प्रेत आत्मा के हाथों मारा गया, वह खुद प्रेत बनकर उसके धन की रक्षा करने लगा। ऐसा ही हाल अन्य लोगों का भी होता है जो दूसरों के धन पर बेईमानी भरी निगाह रखते हैं। इसलिए कभी भी लालच में पड़कर दूसरों के रखे हुए धन को लेने की बात भी मन में मत लाना। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। दोस्तों, मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है आओ कहानी सुनाऊं। उस पर भी एक बार विजिट कीजिएगा प्लीज़। उस पर भी ऐसे अनेकों कहानियां हैं, बहुत अच्छी कहानियां हैं जो आपको सुनने को मिलेगी। मिलती हूँ अगली कहानी को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।